लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू है, यानी कि एन और डब्ल्यू के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा, यानी कि आपके दोनों आंसर गलत हो गए। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? तो ये तो एक तरीका है जिसे किसी को शायद बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप बोलोगे सर ये तो हम खुद भी कर सकते थे, वहां से ऊपर से पढ़ लेते, सबको कन्वर्ट कर देते थे, हम भी सवाल कर लेते थे। सही बात है नहीं सही बात बताओ? ये आप लोग खुद से भी तो कर सकते थे कन्वर्ट कर करके सिंबल्स को। बिल्कुल है ना? लेकिन आपको एक बार बताओ, एसबीआई क्लर्क मेंस में पिछली साल आया था 5 नंबर का क्वेश्चन। आप मुझे खुद के अंदाजे से बताना, ऐसा डायरेक्शन दिया हुआ था और ऐसे 5 क्वेश्चन थे, लगभग कितना टाइम लग जाता इस तरीके से करने में? लगभग 5 मिनट तो लग ही जाते हैं। 5 मिनट। इसे इसका आंसर होगा आपका आइदर 1 और 2, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो तो, क्योंकि यहाँ पर एन और डब्ल्यू के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं था, क्योंकि एन और डब्ल्यू के बीच में अपोजिट फेस करने वाले सिंबल आ रहे थे, और एन और डब्ल्यू के बीच में तीनों तरह के सिंबल प्रेजेंट है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, यानी इसका आंसर तो होगा आइदर 1 और 2। तो चलो एक बात की बात है, अब एक बात बताओ मुझे अनुज, आपको ऐसा लग रहा है 5 मिनट लगेंगे, अगर आपको एक ऐसा मेथड बता दिया जाए जो आपका सवाल 1.5 से 2 मिनट में कर ले, या हो सकता है स्टार्टिंग में 2.5 मिनट लगे, प्रैक्टिस करने के बाद आप 1.5 मिनट तक आ जाओ, बढ़िया, वो ज्यादा एफिशिएंट। ठीक है। अब देखो, ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि फिर लोगों को उस चीज की इंपॉर्टेंस तब समझ में आती है जब उनके सामने वर्स्ट सिचुएशन रख दी जाती है। अब हमें पहले तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, जब सरकार, देखो पहले जैसे कि जो लोग इधर से होंगे, पहले हमें इधर आगरा से दिल्ली जाने में 5 से 6 घंटे लग जाते थे। अभी एक्सप्रेस में बन गया है तो खुद की गाड़ी होगी ना तो 2.5 घंटा लगता है, यानी कि टाइम आधा कर दिया। सरकार को मेहनत लगी नहीं लगी, कितना खर्चा लगा, लेकिन टाइम अब आधा लगता है। तो उसी तरीके से 5 मिनट के सवाल को अगर 1.5 से 2 मिनट में करना है तो थोड़ी मेहनत हमें भी करनी पड़ेगी, चीजों को समझना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। कोई नई चीज नहीं पढ़नी है, जो पढ़ा चुका हूं वही पूछूंगा, बस तरीका बदल जाएगा थोड़ा उसे एक्सप्रेस करने का। चलो अभी क्या करते हैं, हमारे पास 5 सिंबल होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। सही बात है? अब क्या करते हैं, हम लेते हैं एक स्क्वायर, और अब इस स्क्वायर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इन 5 सिंबलों को एक पोजीशन अलॉट कर देंगे, और वो जो पोजीशन अलॉटमेंट होगा आपको बस वो ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रेटर पहुंच जाएगा आपका इधर, लेस पहुंच जाएगा इधर, इक्वल टू को रखेंगे बीचों बीच में, ग्रेटर देन इक्वल टू को रखेंगे यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू को रखेंगे यहाँ पे। सही है? ये अलॉटमेंट याद रखोगे। अब हमारा जो आगे की थ्योरी है वो चलेगी बॉक्स के हिसाब से, आपको सब पता है। अब मुझे इतना बताओ, ये टॉप टॉप है, ये बॉटम बॉटम है, यानी कि अगर मैं टॉप टॉप वाले सिंबल्स के बीच में रिलेशनशिप आपसे पूछूं या बॉटम बॉटम वाले रिलेशनशिप आपसे पूछूं तो आपका आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में। ऊपर वाले में तो फॉल्स हो जाएगा, नीचे वाले में आइदर होगा ना, क्योंकि दोनों सिंबल है। आइदर तो आप तब देखोगे ना जब वेरिएबल सेम होंगे, अभी आपने आइदर और कहाँ से देख लिया, वेरिएबल है आपके सामने। तो फिर से फॉल्स होगा। ठीक है, आइदर और तो तब देखा जाता है जब वेरिएबल सेम होते हैं, अगर तीसरा वेरिएबल एंटर कर जाएगा तब थोड़ी ना आइदर और लगेगा। ठीक, यानी कि टॉप और टॉप में अपोजिट है, बॉटम बॉटम में अपोजिट है, तो अभी इसका आंसर भी फॉल्स होगा और इसका आंसर भी फॉल्स होगा। आगे टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, टॉप और बॉटम में क्या रिजल्ट होगा? ग्रेटर देन वाला। टॉप और बॉटम में आप मुझे इसकी कॉन्टेक्स्ट में बताओ, टॉप है या बॉटम है, मतलब इसी कॉन्टेक्स्ट में टॉप या बॉटम है, टॉप है या बॉटम है? टॉप टॉप। टॉप।
ठीक, तो टॉप बॉटम हो गया, टॉप टॉप हो गया, बॉटम बॉटम हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ इस इक्वल टू को फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। डायगोनल डायगोनल में क्या रिलेशन होगा? टॉप। अच्छा, आंसर देने से पहले थोड़ा सोचो। डायगोनल आइदर वन और टू। अनुज पहले मुझे बताओ कहां से आ गया? मैंने क्या बताया है? आइदर और तो आप तब देखोगे ना जब वो वेरिएबल देखोगे। यहाँ वेरिएबल है क्या? फॉल्स होगा सर ये। तो फॉल्स होगा क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, अब इसे इक्वल टू को फिर से बना देते हैं। अब यहाँ पे देखो, कॉर्नर मिडिल, यानी कि इसका 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 क्या रिजल्ट होगा? कॉर्नर और मिडिल का। टॉप मतलब कॉर्नर। कॉर्नर। ये 5 पॉइंट थे। अब इस 5 पॉइंटों में कोई नई चीज पढ़ी हमने? नहीं। जो हमने पढ़ा था उसका एक स्क्वायर के थ्रू रिप्रेजेंटेशन किया। अब ये मैंने आपको जो चीजें बताई हैं, ये वाली जो चीजें बताई हैं, ये टेबल को ध्यान से देखो। क्या इस टेबल के अंदर कहीं भी ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का इस्तेमाल किया है? नहीं किया। अब हम करेंगे क्या, हमें ये वाला जो स्क्वायर है ना और इसके अंदर इनकी जो पोजीशन को अलॉट किया है, इसकी जो अलॉटमेंट है वो ध्यान रखनी पड़ेगी। अब जब कोडेड इनइक्वालिटी आएगा तो जब हम डायरेक्शन को पढ़ेंगे ना तो क्या करेंगे, जैसे कि अभी एग्जांपल में लूंगा पहला वाला फिर से। जैसे कि यहाँ पर ग्रेटर का मतलब वो बता रहा है एट द रेट, तो यहाँ एट द रेट लिख दिया या बीटा लिख दिया या गामा लिख दिया या एक्सक्लेमेशन लिख दिया या डॉलर लिख दिया, बात खत्म। इसकी मुझे जरूरत नहीं है। अब मैं इससे ही डायरेक्ट बिना स्टेटमेंट और बिना आंसर को कन्वर्ट करे, बिना स्टेटमेंट और बिना आंसर को, सॉरी बिना स्टेटमेंट और बिना कंक्लूजन को कन्वर्ट करे, सिर्फ इस सिंबल से भी आंसर को ट्रू और फॉल्स करके निकल जाऊंगा। समझ में आएगा? थोड़ी सी आई होगी, पूरी नहीं आई होगी। क्वेश्चन करेंगे तो पूरी आ जाएगी। हाँ, इसको भी पहले करना पड़ेगा ना, Sorry? तभी हो पाएगा। याद करना पड़ेगा अच्छे से। याद क्या, ये बस एक स्क्वायर क्या तो याद करना है, और क्या याद करना पड़ेगा? हाँ सर। याद हो गया, ग्रेटर लेस मिडिल में इक्वल, ग्रेटर देन लेस देन। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तब आ जाएगा सही से। प्रैक्टिस तो बहुत करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं बहुत करनी पड़ेगी। क्या बताया था मैंने? 5 घंटे के रास्ते को 2.5 घंटे का बनाया, तो 5 मिनट के सवाल को अगर 2 मिनट का बनाओगे तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर एक बहुत छोटी सी चीज है जो ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूँ, और ऐसा क्यों होगा वो भी बताऊंगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? पर इस चीज की जरूरत भी क्यों पड़ रही है? क्योंकि अब हम लोग ना ग्रेटर और लेस की बात नहीं करेंगे, अब हम लोग सिंबल की बात करेंगे। अब एक बात मुझे बताना, अगर स्टेटमेंट है आपका a@b, ठीक, कंक्लूजन है आपका b@a, अब मुझे बताओ ये वाला कंक्लूजन इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या होगा? ट्रू होगा, फॉल्स होगा, क्या होगा? ए क्या है? ए वेरिएबल है। एट द रेट कुछ भी रहने दो, एट द रेट कुछ भी रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, जब हम लोग सिंबल्स का यूज करते हैं तो जैसे यहाँ पे लिखा होता है ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लिख दें बी इज ग्रेटर देन ए, तो आपको समझ में आ रहा है सर ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ तो ए ग्रेटर नहीं दे रहा है, ये बी ग्रेटर ए दे रहा है। यानी कि क्या होता क्या है कि अभी सिंबल है ना, सिंबल को देखोगे तो आपको सही लगेगा, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर वेरिएबल तो चेंज हो गया ना, वेरिएबल तो अपनी पोजीशन को चेंज कर गया, इसलिए आंसर अलग है। तो इसमें होगा क्या, जैसे कि आप जब बी और ए का रिलेशनशिप चेक करने इसमें जा रहे होगे, ठीक है, तो जब आप चेक करने जा रहे होगे तो आपका स्टेटमेंट के अंदर जो मूवमेंट है वो कहां से कहां हो रहा है? राइट से लेफ्ट की तरफ हो रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ हो रहा है। आप जब बी से ए का रिलेशनशिप चेक करने स्टेटमेंट में जा रहे हो तो जो आपका मूवमेंट है वो कहां से हो रहा है? राइट से लेफ्ट की तरफ हो रहा है। तो एक बात याद रखना, जब भी किसी दो वेरिएबल का रिलेशनशिप चेक करने के लिए आप स्टेटमेंट में जाओगे
तो अगर वो राइट से लेफ्ट की तरफ चेक कर रहे हो तो जो सिंबल्स होंगे ना, जो भी सिंबल होगा वो अपने अपोजिट फेस करने वाले सिंबल से चेंज हो जाएगा, तब जाकर मैं सही और गलत का आंसर कर पाऊंगा। क्योंकि अगर मैं a@b और इससे सिंबल को देखता @ तो मुझे ये सही लगता, लेकिन एक्चुअल में मैंने यहाँ पर @ का मतलब बताया ग्रेटर, तो ये तो लिखा है a इज ग्रेटर देन b, और अगर मैं एज इट इज @ को लेके चलूं तो मैं सही कर दूंगा, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, b ग्रेटर देन। अब ये बात मुझे कब समझ में आएगी कि ये गलत है, जब मैं राइट से लेफ्ट जाऊंगा। समझ आई ये वाली बात? कंफ्यूजिंग सी हो गई, नहीं आई। क्या हो गया, अपोजिट को फेस करेगा चेंज हो जाएगा, पता नहीं। ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, स्टेटमेंट @ का मतलब ग्रेटर है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ लिख दिया b@a, तो ये सही है या गलत है? आप ही के अनुसार तो ये तो उस पर डिपेंड करता है ना कि उसका मतलब क्या, अगर इक्वल टू होगा तो सही होगा, बाकी ग्रेटर देन। मैंने बता तो दिया @ का मतलब ग्रेटर है, बता तो दिया मैंने। ग्रेटर है तो ये गलत हो जाएगा। अब ये चीज है, आपको ये सिंगल वेरिएबल में इसलिए बताई जा रही है क्योंकि जब बड़े बड़े स्टेटमेंट आएंगे तब आप इस चीज को बार बार वहां इजीली नोटिस नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये चीज क्यों बताई जा रही है, क्योंकि अब हम इन सिंबलों का इस्तेमाल नहीं करने वाले, ठीक है, इसलिए बताई जा रही है। अब आप देखो यहाँ पर एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता a ग्रेटर देन b, तो आपको समझ में आ जाता कि सर b a ग्रेटर देन b है तो b ग्रेटर देन a, ये गलत हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें ये चीज अभी आपको सिंगल स्टेटमेंट है इसलिए आप इसमें नोटिस कर पा रहे हो, लेकिन एक्चुअल में चीज सही है या गलत है वो कैसे आइडेंटिफाई होगी वो देखो। जैसे कि मुझे b और a का रिलेशनशिप चेक करना है स्टेटमेंट के अंदर। अगर b और a का रिलेशनशिप चेक करने के लिए मैं राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ मैं आ रहा हूँ ना, तो यहाँ पर ये जो सिंबल है ना, इसे अपोजिट फेस करने वाले सिंबल से चेंज कर दूंगा, यानी कि @ का मतलब यहाँ पर ग्रेटर है, तो मैं इसे उस सिंबल से चेंज कर दूंगा जिसका मतलब लेस होगा, तब जाकर मुझे सही या गलत पता चलेगा, क्योंकि तभी ये होगा b ग्रेटर देन a। और अब मैं देख रहा हूं तो ये क्लियरली रॉन्ग है। समझ आई या नहीं आई अभी? एक मिनट, a ग्रेटर देन b था, अगर है ना हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो @ को उससे अपोजिट दिखने वाले सिंबल से चेंज करना होगा। ओके, गॉट इट। बाकी लोग बताओ। सर आपने पहले जो लिखवाया था कि @ इज लेस देन एंड परसेंटेज इज ग्रेटर देन, तो सर अरे वो अलग चीज थी, वो अलग चीज थी, वो कोई परमानेंट थोड़ी ना रहेगी, वो तो क्वेश्चन के साथ ही डायरेक्शन चेंज होगा, तो कोई परमानेंट थोड़ी ना है। ओके, परमानेंट तो ये चीज है, ये चीज परमानेंट है, वो तो क्वेश्चन के साथ तो चेंज होती रहेगी। समझ आया या नहीं आया? तो 50-50 हो रहा है, एक दो और दिखा दीजिए। एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बॉक्स मेथड से सीधे बनाएंगे। इसलिए जो इस क्वेश्चन को रुक जाओ, इस वाले को देखते हैं, ठीक है, रुक जाना। बॉक्स मेथड यहाँ पहले बॉक्स बना लेते हैं, सेम है 1 to 5 क्वेश्चन 1923 सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर डॉलर का मतलब क्या है, नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, यानी इक्वल टू, तो इक्वल टू आता था बीच में आता था, @ नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, ना तो बड़ा है और ना बराबर है, इसका मतलब छोटा है, @ ये इधर आता था लेस देन। परसेंटेज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर है, नॉट स्मॉलर यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू है, एंड नॉट ग्रेटर यानी कि लेस देन इक्वल टू। ये बन गया बॉक्स डायरेक्टली। अब मुझे कुछ नहीं पता लेस देन क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है, अब मैं सिंबल के साथ चलूंगा, ठीक। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये बॉक्स समझ में आया सबको? ये बॉक्स समझ में आया? यस सर, आ गया। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है, अब ये बताओ मुझे, ये पहला वाला कंफ्यूजन क्या कह रहा है, y@y, u@y। अब ये ट्रू तो तभी होगा ना जब इसके बीच का रिजल्टेंट @ मिलेगा मुझे स्टेटमेंट के अंदर। ये ट्रू तो, ये कंक्लूजन ट्रू तो तभी होगा ना जब इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में स्टेटमेंट में रिजल्टेंट मुझे @ मिलेगा।
तभी तो ट्रू होगी ये चीज, बोलो। यस सर। तभी तो ये चीज ट्रू होगी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे u से y के बीच में चेक करना है। तो आप यहाँ पर देखो u से y आप कैसे जाओगे, आप पहले u से d जाओगे, d से e जाओगे, e से y जाओगे, तो आपका u से y रिलेशनशिप आ जाएगा। अब देखो आप यहाँ पर u से d जा रहे हो, d से e जा रहे हो, e से y जा रहे हो, आप हर स्टेटमेंट के अंदर लेफ्ट से राइट ट्रेवल कर रहे हो, नहीं कर रहे? आप हर स्टेटमेंट में लेफ्ट से राइट ट्रेवल कर रहे हो, नहीं कर रहे? तो अब यहाँ पर जब लेफ्ट से राइट ट्रेवल कर रहे हो तो मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं है, सारी चीजों को एज इट इज ले लो। यू और डी के बीच में एट द रेट आ रहा है, डी और ई के बीच में डॉलर आ रहा है, ई और वाई के बीच में परसेंटेज आ रहा है। अब यहाँ पर देखो एट द रेट और परसेंट, क्या ये दोनों अपोजिट फेस करने वाले सिंबल हैं? एट द रेट और परसेंट क्या दोनों अपोजिट फेस करने वाले सिंबल्स हैं? हाँ जी। तो जब अपोजिट फेस करने वाले सिंबल मिलते हैं तो आंसर क्या होता है? फॉल्स। समझ आया? ओके। नेक्स्ट वाला देखो, W और D, W और D के बीच में क्या परसेंटेज, यानी कि अगर मुझे इसे ट्रू करना है या ट्रू प्रूफ करना है तो इसके बीच में परसेंटेज के साइन आना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, W से D के जब हम मूव कर रहे हैं, W से D की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं तो देखो W से Y जा रहे हैं, Y से E जा रहे हैं, E से D जा रहे हैं। तीनों बार हम कैसे जा रहे हैं? राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। तो राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो मैंने क्या बोला था, जो सिंबल दिखे उसे अपोजिट फेस करने वाले सिंबल से चेंज कर देना। ठीक, अब आप W से Y गए, W से Y के बीच में क्या आ रहा है? ये आ रहा है एंड। एंड का अपोजिट सिंबल कौन सा होगा बताना जरा? तो उसके सामने होगा हैश, ये एक दूसरे के अपोजिट है। और परसेंटेज और एट द रेट ये एक दूसरे के अपोजिट सिंबल्स हैं। ठीक है, अब देखो Y और W के बीच में ये आ रहा है, इसको चेंज कर दो हैश से। Y और E के बीच में क्या आ रहा है? परसेंटेज आ रहा है, परसेंटेज चेंज कर दो एट द रेट से। और D और E के बीच में क्या आ रहा है? डॉलर। तो डॉलर का तो कोई अपोजिट होता नहीं क्योंकि इक्वल टू दोनों पालों में रहता है, तो वो एज इट इज रहेगा डॉलर। अब देखो हैश एट द रेट और डॉलर, हैश एट द रेट डॉलर, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? हैश एट द रेट डॉलर, इसका मतलब क्या होता है? लेस देन। इसका मतलब क्या होता है? लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है? इक्वल टू। इक्वल टू लेस देन और लेस देन इक्वल टू का रिजल्टेंट क्या होगा? लेस देन होगा, एट द रेट होगा। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? परसेंटेज प्रेजेंट है, यानी कि ये रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक, सुनना बात, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब लोग क्या करते, आपको W से D का रिलेशनशिप निकालना था, ठीक है, W से D का रिलेशनशिप निकालना था। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब आप इसे लिखते अगर अलग से तो कैसे लिखते हैं? W एंड Y, Y परसेंटेज E, E डॉलर D। अब यहाँ देखते हैं सर यहाँ पर एंड है, यहाँ परसेंटेज है, डॉलर है, रिजल्टेंट होगा परसेंटेज, इसे सही लगा देते, ट्रू करके भागाते, बोलते यस सही हो गया मेरा। लेकिन क्या है, ये गलत है। समझ आई बात या नहीं आई अभी? अच्छे से आगे बढ़ो सर। इसका लास्ट पार्ट थोड़ा समझ नहीं आया, मतलब कुछ ज्यादा न्यू सा लग रहा है, ऐसा लगा कि लिंक ही बना पानी। देखो अच्छा, जनरली अगर आप इस क्वेश्चन को करते, अच्छा पहले ठीक है, जनरली आ जाते तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए समझना, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेगा और जो भी वानी आप सब लोग मुझे बताओ, W परसेंटेज दी है, जनरली बताओ सही है या गलत है? जनरली, जनरल सेंस। तो W D से अगर आप जनरल बनाते हैं इसको, मेरी बात सुनना ध्यान से, तो आप कैसे करते सर? इसको लिखते ना, और वैसी बात अलग बनाते रिलेशनशिप, W एंड Y, Y परसेंट E, वो गलत है, वो जनरली वर्ड यूज कर रहे हो, देखो Y परसेंट E और E डॉलर D, ठीक। अब क्या करते हैं, इनको इनके सिंबल से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो W एंड का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू Y, परसेंट का मतलब होता है ग्रेटर देन E, और डॉलर का मतलब क्या है? इक्वल टू D, ठीक। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? ग्रेटर। W ग्रेटर देन D सही है ये? W ग्रेटर देन D सही है ये? सही हो जाता ना? यस यस सही हो जाता ना?
लेकिन आपने पता क्या किया, अब सुनो यहाँ पे, अब ये इसको आप ढंग से लिखो, W यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये वाला फेस होता है ना, परसेंटेज का फेस ये वाला होता है ना, और डॉलर का फेस इक्वल टू होता है। जरा अब लिखना, W लेस देन इक्वल टू Y लेस देन E इक्वल टू D। हो गया गलत, हो गया गलत, क्योंकि यहाँ पर W लेस देन D सही है, यानी कि D ग्रेटर देन W आना चाहिए, और D की तरफ आपको ग्रेटर का सिंबल अगर चाहिए था वो एट द रेट होता, क्योंकि वो D इस तरफ प्रेजेंट है, लेफ्ट की राइट की तरफ। आया समझ में या नहीं आया? अभी नहीं आया तो अभी बता दो, फिर से समझा दूंगा। क्योंकि हमने जब स्क्वायर बनाया ना, जब हमने स्क्वायर बनाया तो सारे सिंबल्स को ना हमने कांस्टेंट कर दिया। अब हमारा वेरिएबल अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो अभी सिंबल को फर्क नहीं पड़ रहा, अगर हम चेंज नहीं कर रहे। वानी समझ में आया? ये फिर आ गया देगा सर मतलब कि जब हमारा वेरिएबल राइट टू लेफ्ट जाएगा तब हमने ऑपोजिट साइंस लेने हैं और उनका रिजल्टेंट फाइंड करके चेक करना है कि कंक्लूजन में सही है कि नहीं। क्यों ऐसा पता है क्यों हो रहा है? हमने सिंबल्स को कांस्टेंट कर दिया। अब वेरिएबल अगर उठ के लेफ्ट से राइट चला जा रहा है ना, तो वो सिंबल तो वही रह रहा है ना, सिंबल उसकी तरफ मुंह थोड़ी ना घुमा रहा, समझे? अगर A ग्रेटर देन B है, यानी कि A एट द रेट B लिखा है, अब A उठ के राइट की तरफ चला गया तो एट द रेट तो वही रह गया ना, उसका मुंह तो अब B की तरफ खुल जाएगा, लेकिन मुंह खुलना किस तरफ चाहिए था? A की तरफ। आई बात समझ में? सर जब ये एक एक करके बोलो। सर जब ये सिंबल्स के थ्रू हम मतलब सॉल्व करेंगे तो सर इसमें हमें सिर्फ सिंबल्स को देखना है या फिर हमें उसको मतलब इक्वल टू ग्रेटर देन साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? अगर इक्वल टू वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता तो फिर मैं ये बॉक्स मेथड बताता ही क्यों, फिर उसी मेथड से करते जहां आपको 5 मिनट लगता फिर 5 क्वेश्चन करने में। तो हर क्वेश्चन के हिसाब से न्यू बॉक्स बनेगा सिंबल का? हर क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है, एक जो एग्जाम का पैटर्न होता है उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं एक बॉक्स के ऊपर। ओके, ये बॉक्स बन जाएगा और ये आपको 5 नंबर या 4 नंबर के लिए सेम रहेगा। सर मतलब सिंबल से यूज तो बस बॉक्स तक ही रह गया ना, बॉक्स बनाने के लिए बस। हाँ, तो बाद में उसको देखो उन्हीं सिंबल्स उसी बॉक्स का तो यूज करना है आंसर सही गलत बताने के लिए। रिया बोलो, आप क्या बोल रहे थे? हाँ बोलो। आपने वो एक स्क्रॉल अप कर देना एक बार। रिया आप कुछ बोल रहे थे? यस सर मतलब कि अगर जैसे हम इसका रिजल्टेंट लेंगे वो हमारा ट्रू होना चाहिए, देन ही हम कंक्लूजन ट्रू करेंगे। तो वही तो अभी तक हम कर रहे थे सिंपल वाले में। सिंपल वाले में हम लोग क्या कर रहे थे, वो कंक्लूजन में हम एक सिंबल दे रहे थे दो वेरिएबल्स के बीच में, उसे ट्रू तभी तो बोल रहे थे जब वो रिजल्टेंट एक्चुअली बन पा रहा था। यस सर बट जैसे आपने अभी लिखा है हमारे को स्टेटमेंट में दिया है कि y एंड w, तो हम उसे w एंड y कैसे लिख सकते हैं जिसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है सर? अरे तो उसको रिलेशन को लिखने का तो मेरा तरीका है ना, जरूरी है क्या? मैं अच्छा YW ऐसे लिखा है तो W और Y ऐसे लिख नहीं सकता मैं? अगर यहाँ पर A ग्रेटर देन B लिखा है तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता B लेस देन A। ओके, तो वही तो बात आ रही है। चीज जो हुआ ना यहाँ पे, जैसे A ग्रेटर देन B लिखा है आपने और B तो लेस तभी देन तो A, बोल रहा हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ जब राइट से लेफ्ट जाओगे उसको अपोजिट फेस वाले सिंबल से चेंज करना पड़ेगा। हाँ, अब मैंने यहाँ बोला कि जब A ग्रेटर देन B लिखा है यहाँ पे, अब मुझे अगर A को उठाकर इधर ले जाना और B को उठाकर इधर लाना है तो मुझे सिंबल अपोजिट नहीं करना पड़ रहा। देखो यस या समझ आई बात सब लोगों को क्लियरली? अनुज, दीपांशु, हाँ जी सर। ओशन, प्रणति, मेगा क्लियर है ना? मैं ही कराऊंगा, कोई और नहीं कराएगा, टेंशन मत लो। ठीक, चलो अब वापस से मैं बॉक्स बना रहा हूं ऊपर से देख के, क्योंकि सेम बॉक्स है।
5 क्वेश्चन के लिए रहता है, 5 से 4 क्वेश्चन के लिए। परसेंटेज @ डॉलर एंड हैश। चलिए देखिए सर, देखो यहाँ पे ध्यान से सब लोग। अनुज क्या आंसर है इसका? दीपांशु, अनुज, दीपांशु। देखो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं ना जिनका नाम पी लो तो चुप बैठे रहते हैं, तो फिर ठीक है भाई, अगर आपको ऐसा करना है। मैं क्या ही कर रहा हूँ भी, थोड़ा नहीं, समय दो। आपकी नहीं बोल रहा मैं, दीपांशु है, कुछ बोलते ही नहीं है। इस तरीके से वन वे कम्युनिकेशन करोगे कैसे काम चलेगा? वक्त की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा थोड़ी ना कि एक रात में बन जाओगे पोपाय, पालक खा लिया बन गए पोपाय द सेलर मैन। पोपाय बचाता किसको था? किसको मारता था, किसको बचाता था? हाँ, ओलिव को बचाता था, प्लूटो को मारता था। हाँ ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर एक चीज देखो, अब क्या है, एम और एन के बीच में ब्रूटस को मानता था, ठीक है। एम और एन के बीच में क्या है, यहाँ पर देखो दोनों में ही एम और एन दे रखा है, दोनों में एम और एन दे रखा है। तो पहले एम और एन का रिलेशनशिप देखना है, तो कैसे देखोगे, इस बात को बहुत ध्यान से और गौर से समझना। एम से आ जाओगे, चलो एम से आ जाने की कोई जरूरत नहीं है, एम से के जाओ और के से एन चले जाओ, ठीक। अब दोनों ही केस में कहाँ जा रहे हो, राइट से लेफ्ट जा रहे हो, तो अपोजिट फेस करने वाले सिंबल से बदलना भूलोगे? नहीं भूलोगे। एम से के जा रहे हो, डॉलर आ रहा है, डॉलर का कोई अपोजिट नहीं होता। फिर के से एन जा रहे हो, हैश आ रहा है, हैश का अपोजिट क्या होता है? एंड, ठीक। अब आपको पता है कि कॉर्नर और मिडिल का रिजल्टेंट क्या होता है? कॉर्नर होता है, ना तो इसमें है ना तो इसमें है, दोनों फॉल्स हैं। लेकिन बच्चों क्या बोला था, आइदर और का ध्यान हमेशा तब रखना जब दोनों कंक्लूजन फॉल्स हो जाएं और दोनों में वेरिएबल सेम हो, जैसे कि इसमें है। तो यहाँ पर आप देखो एम और एन के बीच का रिजल्टेंट ये है, क्या मैं इन दोनों को कंबाइन करके ऐसा कर सकता हूँ, परसेंटेज और इक्वल टू, यानी कि एम एक तो ग्रेटर का सिंबल रख रहा है और इक्वल का सिंबल रख रहा है, और एंड का मतलब भी यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल टू होता है, यानी कि इस केस में क्या लग जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। समझ आया या नहीं आया? अनुज, कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी। इसको देख के थोड़ी टेंशन हो रही है। क्यों हो रही है? जब एक बार बताओ, देखो एक चीज है, सुनो। तो आ तो गया, मतलब हो जाएगा अभी, 1-2 क्वेश्चन में हो जाएगा। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, इतनी उम्मीदें मत करो अपने आप से। हाँ, एक बार में आ जाएगा। हाँ बोलो मेगा। सर इसमें आपने जैसे समझाया कि हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो हैश का अपोजिट एंड आ जाएगा, तो दोनों में से एंड हमारा आंसर होना चाहिए। दोनों ही रिलेशनशिप में एंड नहीं आ रहा है, इसीलिए दोनों फॉल्स हो गए हैं। दोनों रिलेशनशिप में हाँ एंड नहीं आ रहा, गलत हो गया। क्यों? आप एक बात बताओ ना, अभी तो आपको पता चली गया कि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, ठीक है। आपको पता है जब ऐसे लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो अगर ए ग्रेटर देन बी लिखूंगा या ए इक्वल टू बी लिखूंगा तो ये फॉल्स होते नहीं होते थे, फॉल्स ही होते थे ना ये, बोलो बोलो। पता नहीं ये किस तरह का आंसर है सर, लेकिन इसमें तो फॉल्स कैसे हो सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी? पहले आप मुझे ऊपर वाला बताओ। आपका जब बेसिक हिला हुआ है ना, तो फिर आपको इसमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने बोला था बेसिक को ढंग से करके आना। आपको जब यही नहीं पता चल रहा कि ये दोनों फॉल्स हैं, आप बोल रहे पता नहीं, तो मैं क्या क्या पढ़ाऊं फिर आगे आपको, बताओ। तो इसमें पूछा क्या है आपने?
मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मुझे स्टेटमेंट दे रखा है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b है, अगर मेरे कंक्लूजन्स हैं a ग्रेटर देन b और a इक्वल टू b, तो क्या होगा इसका आंसर? फॉल्स। तो जब ये दोनों फॉल्स है तो अब ये दोनों फॉल्स हो गए, लेकिन अगर आप इसको कंबाइन करोगे दोनों कंक्लूजन्स को, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? ग्रेटर और इक्वल टू तो आ रहा है a और b के बीच में। यस तो अब जब कंबाइन करा तो स्टेटमेंट में जो लिखा है वही कंक्लूजन में हो गया, तो इस केस में आइदर और लगता था या नहीं लगता था? यस सर। तो यहाँ पर भी तो सेम कहानी है बिल्कुल। सबसे पहला बेसिक क्या है कि m और n से ट्रेवल करोगे तो m से k जाओगे और k से n जाओगे। m से k जाओगे तो डॉलर है, डॉलर का अपोजिट कुछ होता है क्या? डॉलर का मतलब होता तो इक्वल टू ही है, क्या इक्वल टू का कोई अपोजिट होता है? नो सर। नहीं होता, तो वो डॉलर रहेगा। उसके बाद आप k से n जाओगे तो आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो, तो हैश को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एंड में करना पड़ेगा। अब आ जाओ, जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला है तो मैंने क्या बताया था, जब मिडिल और कॉर्नर मिलेगा तो रिजल्टेंट क्या होगा? कॉर्नर होगा। कॉर्नर जी। तो कॉर्नर यहाँ पर क्या है? एंड है, इसका मतलब रिजल्टेंट क्या हो गया? एंड हो गया। इसका मतलब क्या है कि m और n का जो m और n तभी सही होंगे जब इनके बीच में रिजल्टेंट एंड आएगा। ना तो यहाँ पे आ रहा तो ये भी फॉल्स है, ना तो यहाँ पे आ रहा ये भी फॉल्स है। जब आपने कंबाइन करके देखा तो m के बीच में दो सिंबल्स आ रहे हैं, एक तो आ रहा है डॉलर और एक आ रहा है परसेंट। डॉलर का मतलब क्या होता है? इक्वल टू, और परसेंट का मतलब क्या होता है? ग्रेटर। तो जब कंबाइन करोगे तो क्या इसके बीच में m ग्रेटर देन इक्वल टू n नहीं आ रहा, जो एक्चुअल में आना चाहिए? तो सिंबल से समझ आ गया। तो वैसे सिंबल से समझना, तो वैसे भी, तो वैसे सिंबल को तो जब नॉर्मल तरीके से लेकर समझा रहा हूँ, यहाँ पर आप बॉक्स बना लो ना, अगर डाउट हो रहा है तो सिंपल वाला। इसका मतलब यहाँ पर ग्रेटर आता है या लेस आता है या इक्वल टू आता है या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ पर जो भी बने हुए हैं इनका रिप्रेजेंटेशन ही तो है, ये तो मैंने ऊपर से पढ़कर ही तो करा था। यहाँ पर लिखा था ना परसेंटेज a इज नाइदर स्मॉलर देन और इक्वल, सब स्मॉलर नहीं और इक्वल नहीं, ग्रेटर है, तो परसेंटेज को इधर कॉर्नर में रखा, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ, इक्वल टू यहाँ है। m और n के बीच में रिजल्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है क्योंकि ये एंड है, एंड का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। अब मेरा यहाँ पर पहले सिंबल में आ रहा है डॉलर, जिसका मतलब इक्वल टू होता है, तो m इक्वल टू n हो गया। दूसरा m परसेंट n है तो परसेंटेज इसकी जगह ग्रेटर आता है, तो ये m ग्रेटर देन n हो गया। जब से कंबाइन करोगे तब m ग्रेटर देन इक्वल टू n बन रहा है, यानी कि m एंड n बन रहा है, और यही मेरा कंक्लूजन को दोनों कंबाइन करने में बनना है, इसलिए आधा और लग गया इसमें। ओके। मनीषा, अगर आपको लगता है बैंकिंग एग्जाम्स आपको इतना टाइम देता है 5 मिनट का, तो आप जरूर कर सकते हो, ठीक है। बैंकिंग एग्जाम्स में टाइम ऐसे निकल जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा, 10 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट नहीं होंगे यार, ठीक है। तो जब कोई चीज सिखाई जा रही है तो उसमें मेहनत करनी है, उसका तोड़ना नहीं है अपने आप को कि हम रीअरेंजमेंट करके नहीं कर सकते। अगर आपको वो करने का शौक है तो वो भी बता दो, पहले बता दिया 5 से 6 मिनट लगेंगे उस तरीके में, और तब तक आपका पेपर खत्म हो जाएगा और मेरी सॉरी वो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता वहां पर। ये तरीका इसलिए बताया जा रहा है जिससे कि आप रीअरेंजमेंट करके कर सकते हो मनीषा इसे, लेकिन क्या फायदा है? आपको ये चीज क्यों नहीं समझ में आ रही, मुझे ये बताओ, कहाँ पे चीजें समझ में नहीं आ रही है? आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन कराया, आप उसमें हिम्मत क्यों तोड़ रहे हो अपनी? जब नया पढ़ते हो तो कम से कम 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं इसके, तब जाके प्रैक्टिस बनती है। हिम्मत क्यों तोड़ रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाने की कोशिश तो कर रहा हूँ ना अपनी तरफ से, बोलो मुझे डाउट है चीजों में। क्लियर है अनुज? हाँ जी सर। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है समझाने में, तो आप लोग क्यों फिर पीछे हट रहे हो? समझो ना चीज को, बोलो नहीं समझ में आया फिर से समझा दूंगा, तो मेरा हेडेक है ना। चलो क्या था, परसेंटेज एट द रेट डॉलर, ठीक है। अभी दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर बना के रख लो, कॉर्नर में ग्रेटर या लेस या इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस। चलो बताओ आंसर। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ पहले तो, ठीक है। आराम से तसल्ली से आंसर करो।
आज मैं इसकी वर्कशीट दे दूंगा, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। पहले तो रिलैक्स हो, आराम से समझो पहले चीजों को, ठीक है। एक क्लास और पढ़ाना पड़ेगा, फिर से पढ़ा दूंगा। आराम से अपना टाइम लो, आंसर करो, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं। वी से एफ जाना है आपको, करेक्ट। तो वी से एफ कैसे जाओगे? वी से डी जाओगे, डी से टी जाओगे, टी से के जाओगे और के से एफ जाओगे। यानी कि वी से डी जाओगे तो राइट, लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो एंड को एंड रहने दो, फिर लेफ्ट से राइट परसेंटेज को एज इट इज रहने दो। अब आप कहाँ जा रहे हो? राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो डॉलर तो एज इट इज रहेगा, डॉलर में तो कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद के से एफ जा रहे हो तो यह हैश रहेगा। अब यहाँ पे देखो, हैश और परसेंटेज दोनों अपोजिट फेस करने वाले सिंबल है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, क्लियर है ये वाला, पहला वाला? मनीषा क्लियर है? मेगा, अनुज? ठीक। दूसरा क्या है? वी और के है। वी से के जाना है तो वी से के कैसे जाओगे? वी से डी चले जाओ, डी से टी और फिर टी से के आ जाओगे, पहुंच गए। तो वी से डी जाओगे तो एंड एज इट इज रहेगा, फिर आप लेफ्ट साइड जा रहे हो, परसेंटेज एज इट इज रहेगा। अब टी से के आ रहे हो तो लेकिन राइट से लेफ्ट है, लेकिन डॉलर आ रहा है बीच में, तो डॉलर का तो कोई अपोजिट होता नहीं है, तो वो एज इट इज रहेगा। अब बताओ, एंड, परसेंटेज और डॉलर, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होता है? इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? बोलो। ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज वो वहां पर है तो ट्रू बोल दूं इसे? हाँ जी। समझ आया सब लोगों को? डाउट हो तो पूछो। नीलाक्षी डाउट है? हाथ चलाना पड़ेगा। हाँ, हाथ चलाना पड़ेगा, डाउट नहीं है। ठीक है। मुस्कान, मुस्कान और मेगा, चलिए। देखो मैंने ना, कर लो पहले क्वेश्चन कर लो। दिया जैन आपको समझ में आया?
मनीषा, सोच लो, फर्स्ट वाला ट्रू बोल रहे करो, देखो जरा। फर्स्ट वाला फॉल्स लग रहा है। ट्रू कैसे कर रहे हैं? शिल्पा भी ट्रू बोल रही है, मनीषा भी ट्रू बोल रही है। इसमें आइदर तो लगेगा नहीं, आइदर सी कौन बोल रहा है? हिताक्षी, नीचे वाला ट्रू है। ठीक है, तो डब्ल्यू से के चेक करोगे, तो डब्ल्यू से के अगर आप जाओगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर है। तो हैश का नोट हो जाएगा एंड में, यानी कि रिजल्टेंट होगा डब्ल्यू एंड के। ये तो आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद एस एट द रेट बी, तो एस एट द रेट बी के लिए कैसे करोगे? एस से क्यू जाओगे, क्यू से बी जाओगे, दोनों केस में आपको लेफ्ट से राइट जाना पड़ रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो डॉलर आ गया और एट द रेट आ गया, डॉलर और एट द रेट, यानी कि कॉर्नर और मिडिल। तो कॉर्नर और मिडिल का रिजल्टेंट क्या होगा? कॉर्नर होगा, तो ये आपका ट्रू आंसर होगा सेकंड। समझ आया? जिन लोगों को कुछ और लग रहा है चीजें। हिताक्षी, वही सारी चीजें हैं यहाँ पे। चलिए चलते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे। सर बोलो। तो इससे भी हाई लेवल आ सकता है क्या? नहीं, हम्म, एसबीआई क्लर्क में प्रीवियस ईयर मिल जाता है। ओल्ड इनइक्वालिटी में इससे ज्यादा हाई लेवल नहीं आएगा। आइदर 1 and 2 हो सकता है। मेरे हिसाब से मैंने एक ही बात बोली थी, जब भी आपके दोनों आपके कंक्लूजन फॉल्स हो जाए, ठीक है, और उनमें अगर वेरिएबल सेम हो तो आइदर और के लिए हमेशा चेक कर लेना। अब इतना तो सबको समझ में आ गया कि ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। अब यहाँ पर एन और डब्ल्यू के बीच में देखो, परसेंटेज का मतलब होता है ग्रेटर और हैश का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू। देखना जरा कितने सिंपल आ गए दोनों के बीच में, आ गए। बस। अब मुझे डरा दिया मैंने कि ये ना गलत हो गया मेरा। समझ में आया सब लोगों को? हाँ जी। बाकी लोगों को बताओ, मेथड समझ में आया, पसंद आया मेथड? देखा क्या कह रहे हो? सर ये सारा मेथड तो अच्छे से समझ आ गया सर। एक जगह जहाँ पे थोड़ा सा डाउट आ रहा है, वो शायद बेसिक भी है कि सर जो ये ऑप्शंस हैं A B C D E, तो सर इसमें से थोड़ा एक बार समझा दीजिए कि जैसे अगर ये हमारा फॉल्स रिलेशन आ रहा है तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मतलब फॉल्स आ रहा है, समझा नहीं आपका। सर जैसे इस 19 क्वेश्चन के लिए आपने C मार्क कर रखा है, इफ ईदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू,
तो सर इसमें तो कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है, तो सर ये नीदर कंक्लूजन नहीं होना चाहिए था कि कोई भी सही नहीं है। मैंने यही तो आप कोई तो मैं कह रहा हूँ आप थोड़ा सा देख के आते हैं ना। मैंने क्या बताया था आपको, पता है कि किसी भी दो चीजों के बीच में बेसिक रिलेशनशिप कितने तरह के होते हैं, तीन ही तो होते हैं, बड़ा, छोटा या बराबर। तो जब ये तीन बेसिक सिंबल हो सकते, यही तीन बेसिक रिलेशनशिप होते हैं, क्या इसके अलावा कोई चौथा हो सकता है? अब आप बोलोगे सर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू होता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू में कोई नई चीज तो है नहीं। ग्रेटर और इक्वल टू है, इसमें लेस और इक्वल टू वो बात मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। तो जब इन तीनों के अलावा कोई और बेसिक रिलेशनशिप नहीं होता और ये तीनों वेरिएबल, तीनों सिंबल्स अगर किसी वेरिएबल के बीच में आ रहे हैं तो कोई ना कोई इनमें से एक ही होगा ना, और चौथा तो कोई नहीं। तो मतलब इनके बीच में ये तीनों सिंबल आ गए, इसलिए हमने ईदर चूज करा है। जी, इसलिए चूज करा है। इन्होंने शायद कल की क्लास ले ली, मेरा एग्जांपल जो दिया गया था। कल की क्लास देख लेना मेरा, ठीक है जी सर। अच्छा, मेगा और मेगा और मनीषा, बुराकत मानना थोड़ा सा मेरी वॉइस अगर लाउड हो गई है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं, ये इधर की भाषा में टोन अपने आप बढ़ जाती है। नहीं गलत है वो, सॉरी उसके लिए, ठीक है। आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको 10 बार समझाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। मनीषा ओके ना? नहीं आप क्यों बोल रहे हो, मैं अपना बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे इस तरीके थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी लाउड, समझाते वक्त क्या होता है कि हम जब एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे एक्चुअल में कि कभी कभी हम 100% दे रहे होते हैं ना, अपना बेस्ट से बेस्ट समझाने की कोशिश करते हैं, और फिर उधर से आता है कि सर ये मेथड में है, मतलब समझ नहीं आया, कुछ और तो लगता है यार क्या मेहनत कर रहे हैं फालतू। हम बच्चे बोल रहे हैं ये नहीं पसंद आ रहा, दूसरा मेथड तो इसलिए थोड़ा सा बार्गेनिंग चल रही है। सर कोई नहीं, डांट लो, लेकिन अगर सर पूछेंगे नहीं ना तो हमारा नुकसान है, वहाँ पे एग्जाम में हम नहीं दे पाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप डांट लो बेशक। ठीक है। आप लोग भी हेजिटेट मत करना कभी भी पूछने से, चाहे 10 बार पूछो, चाहे मैं कितनी बार भी चिल्लाऊं, खून पी जाओ मेरा, बट कभी पीछे मत हटना पूछने से, ठीक है ना? ओके चलिए, तो फिर कल आप लोगों की, हाँ ठीक है। तो कल एक तो सैटरडे का दिन है, तो कल आपकी क्लास होगी, आप 2 बजे कैलेंडर पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे वहाँ पे। तो कल आपकी सैटरडे है, तो सैटरडे को कल हम लोग बैंकिंग के मेंस पे टॉपिक करते हैं, तो कल हम लोग डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो वो मैं बोल दूंगा मैम आप लोग उस क्लास में आ सकते हो, ठीक है। अच्छा, आपने इससे पहले जो टॉपिक कराया था सैटरडे को, वो आपने किया है आप लोगों ने, कॉज एंड इफेक्ट? नहीं किया तो ठीक है, कुछ लोगों ने किया हुआ, कुछ लोगों ने नहीं किया हुआ। तो कल नया टॉपिक है डिसीजन मेकिंग है, जिनने कर लिया कोई बात नहीं, उनको समझ में भी आ गया होगा। और कल हम लोग करेंगे डिसीजन मेकिंग, एक तो वो क्लास होगी आपकी, और शाम को 4:15 बजे प्लीज सब लोग सपोर्ट करो, सब लोग आओ, यूट्यूब पे क्लास करेंगे। वहां पे हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे, 40 सैंपल क्वेश्चन आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लास्ट ईयर कट ऑफ किस स्टेट की कितनी गई थी, लास्ट ईयर किस स्टेट की कितनी कट ऑफ गई थी, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और पिछली बार वैकेंसी कितनी थी किस स्टेट में, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर 8,000 वैकेंसी थी आरआरबी पीओ में और क्लर्क में मिलाकर, और इस बार 13,000 वैकेंसी है। तो इस बार कट ऑफ कहीं ना कहीं -2 नंबर जाएगी सारी स्टेटों में, ठीक है। तो ज्यादा वैकेंसी तो फायदा, और कैसे आपको सटीक तैयारी करके सटीक तरीके से प्रीलिम्स को क्लियर करना है। मेंस भी क्लियर होगा, मेंस की कट ऑफ भी डिस्कस करूंगा, कल आना, सारी चीजें पता लगेंगी आपको वहां पे, ठीक है। चलो, तो सेशन को आज यहीं तक रखते हैं। आप लोगों की क्लास हमेशा पता 2 मिनट एक्स्ट्रा खींची जाती है मेरी, मैं सोचता हूँ 11:55 में क्लास छोड़ दूं, लेकिन नहीं, 12 या 12:01 हो जाता है। चलो ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल। पीडीएफ अभी सेंड करता हूँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है शिल्पा, डोंट वरी। चलो बाय।